नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि के समय संधि पूजा का विशेष महत्व होता है। संधि पूजा अष्टमी तिथि की समाप्ति व नवमी तिथि के आरंभ होने के समय बिंदु पर की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार संधि काल में किया गया हवन और पूजा शीघ्र फलदायी होती है। मान्यता है कि इस समय देवी महागौरी की आराधना करने से भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। उन्हें आरोग्य, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि हर वर्ष नवरात्रि की अष्टमी पर संधि पूजा की जाती है। संधि काल का समय दुर्गा पूजा और हवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों में संधि पूजा से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार माता चामुंडा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान चंड और मुंड नामक दो राक्षसों ने माता चामुंडा पर पीछे से हमला कर दिया। इस आघात से माता का चेहरा क्रोध से नीला हो गया। उन्होंने दोनों राक्षसों का वध कर दिया। जिस समय उनका वध हुआ वह संधि काल का समय था। यह मुहूर्त अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इसी समय माँ दुर्गा ने अपने समस्त शक्तियों का प्रयोग कर चंड मुंड का संहार किया था। संधि पूजा 2 घटी तक चलती है, जो 48 मिनट का समय होता है। जब अष्टमी तिथि समाप्त होती है तो आखिर के 24 मिनट और नवमी तिथि जब प्रारंभ होती है तो शुरुआत की 24 मिनट, कुल मिलाकर 48 मिनट का यह समय संधि मुहूर्त समय होता है। संधि पूजा मुहूर्त जानने से पहले अष्टमी तिथि के बारे में जानते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 सितंबर को शाम 4:31 पर और समाप्त होगी 30 सितंबर को शाम 6:06 पर और उसके बाद नवमी प्रारंभ हो जाएगी। संधि पूजा मुहूर्त बता देते हैं, ये है 30 सितंबर 2025 शाम 5:42 से शाम 6:30 तक। ये 48 मिनट का समय है। जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं उन्हें संधि काल के दौरान माता चामुंडा के सम्मुख 108 दीपक जलाना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर माता अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश करती है। संधि पूजा के समय कई स्थानों पर केला, ककड़ी, कद्दू आदि की बलि दिए जाने का भी विधान है। माँ दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फल, फूल, चावल, सूखे मेवे चढ़ाए जाते हैं। वस्त्र, आभूषण आदि का श्रृंगार भी उनको अर्पण किया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद पूजा के दौरान किसी भूल के लिए माता से क्षमा मांगे और उनसे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आशीर्वाद मांगे। इस समय पर माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और अंत में उनकी आरती करें। संधि काल के दौरान माता चामुंडा की पूरी आस्था से की गई आराधना बहुत प्रभावशाली होती है। मान्यता है कि इससे जातक के पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही संतान सुख भी प्राप्त होता है। तो माँ चामुंडा आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ जय माता दी। धन्यवाद।